Hello, students. Welcome to the Unacademy. Let's crack all 8 CBSE exam with us. And we have top educators, quality contents, and you may feel great learning experience over there. So let's crack CBSE 8. So, students, this is about me. My name is Mohit Pandey, and I have done MTech in computer science engineering, BTech in information technology, PhD is ongoing in computer science engineering, GATE qualified with CS subject, UGC net qualified in computer science, and I have more than 7 years of teaching experience, author of various research articles and book chapters, right? So crack CBC class 8 with India's largest learning platform. You need to get subscribe it first बेटा आपको सब्सक्राइब करना चाहिए. आप सब्सक्राइब करके डेली लाइव क्लास कर सकते हैं, अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट. आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की, जिससे आप फर्दर प्लान स्टडी कर सकें. स्ट्रक्चर्ड जो होगा आपका कोर्स, उसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट्स डिपेंड्स ऑन द सीबीएसई सिलेबस. एंड यू मे आल्सो यू मस्ट access the unlimited way. Learning means learning is unlimited anywhere, anytime, and from any device, right? And the live classes, free live classes are there, and the you prepare with our top educators, right? With the having experience more than 20 years of the teaching experience. They are gate qualified, net qualified, having awards and the experience of the online and offline modalities. So they are best, my dear. So the Unacademy syllabus is a comprehensive syllabus. यहाँ पे मैथ मिलेगी, आपको साइंस मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, हिंदी मिलेगा और बच्चे कंप्यूटर साइंस भी मिलेगी. सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो कि बेस्ड होंगे सीबीएसई सिलेबस पे. एनसीईआरटी बुक्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. अगर किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं होती है तो वी विल कवर as much as all topics of your syllabus which is based on the CBSE pattern. बच्चे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग एजुकेटर्स मीन्स एक सब्जेक्ट में भी मल्टीपल एजुकेटर मीन्स मैथमेटिक्स के सपोज आपको 3 एजुकेटर्स मिल सकते हैं. आप इसमें जिससे आपको कंफर्टेबल हो उससे आप पढ़ सकते हैं. हालांकि सारे के सारे अच्छे हैं, ऑल आर गुड, बट सम टाइम सम स्टूडेंट्स वांट टू टीच व्हेन सपोज 1 or 2 or 3, और बच्चे sometime for more learning they go with the all means multiple educator से पढ़ने का एक अलग ही मजा है. और ये सब आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, राइट. ये रियल में हमारे पास चांस नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम किसी एक के पास जा रहे होते हैं अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए या ट्यूशन के लिए, तो हमने उनको फीस देनी होती है. अगर आप मल्टीपल जाओगे तो बेटा आपको मल्टीपल फीस देनी पड़ेगी. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, with only one fees, right? Unacademy लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने डिवाइस पे, और टेलीग्राम ऐप करें आप. talk to us for getting updates of the upcoming videos. You need to download and the link in the type this link in the URL box and click on the join. एंड दी बात करते हैं बच्चे प्राइसिंग की. देखिए मैं प्राइसिंग की बात आपसे करना चाहूँगा. ये बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस है बच्चे. 4 प्लान है. 1 मंथ का प्लान आप मत लेना क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है. 2500 रुपीज़ पर मंथ, ये तो बहुत ज़्यादा है. आप क्या करो, 12 मंथ का प्लान ले लो या 24 मंथ का प्लान ले लो. क्यों ले लो? क्योंकि ये देखिए 1250 का ही है या फिर ये 1040 का ही पड़ेगा. मीन्स अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो मंथली आपका जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाता है. मीन्स ये 50% कम है आपका, सीधे सीधे हाफ 1 मंथ का ये 50% ऑफ, तो बहुत ही कम है. ये 15,000 रुपीज़ या फिर 25,000 रुपीज़ 24 मंथ के, ये 2 साल के हैं. और फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट का नहीं है, और उसमें भी मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. तो है ना अच्छी बात. और एडिशनली बच्चे आप अगर ये मेरा कोड यूज करेंगे, हाँ ये रहा मेरा कोड LIVMP. इफ यू यूज दिस माई कोड
देन बेटा इंस्टेंट तुरंत आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी प्लान लेंगे 12 मंथ का लेंगे तो 13,500 ही पड़ेगा, 1,500 रुपीज का डिस्काउंट। 24 मंथ का लेंगे तो बच्चे 2,500 डिस्काउंट। अगर आप गलती से 1 मंथ का ले लेते हैं जो बिल्कुल आपको लेना नहीं चाहिए, तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, 250 रुपीज। ये तो बहुत कम है 1,500 और 2,500 के कंपेरिजन में। तो आप यही लीजिए ना, क्योंकि एक साल कोई भी पढ़ेंगे ना 6 to 12, 1 ईयर तो एक साल होता ही है ना बच्चे, एक क्लास 1 ईयर का तो होगा ही। तो फिर 1 मंथ में क्या लर्निंग होने वाली है? आई डोंट थिंक सो। सो यू गो विद दिस 12 मंथ और 24 मंथ्स, यूज द कोड, दिस इज माय कोड live mp LIVEMP for getting the maximum discount. Now come to the today's topic, and today's topic is जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमारी सीक्वेंस चल रही है टू लर्न कोडिंग इन C++, उसका आज का टॉपिक है डेटा टाइप। आज हम डेटा टाइप जानेंगे C++ के, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं बच्चे। कुछ छोटे छोटे अभी हमने इतना नहीं पढ़ा है कि हम बड़े प्रोग्राम बनाएं, लेकिन जितना पढ़ा है और जितना आज पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम अपने प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, साथ साथ हम प्रोग्राम लिखते जाएंगे, और प्रोग्राम लिखते लिखते हम बच्चे क्या करेंगे, हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। आज हम जानने वाले हैं बच्चे C++ में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स बच्चे, जब मैंने आपकी जो क्लास ली थी जिसमें टॉपिक था वेरिएबल, ऑलमोस्ट मैंने उसमें आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन डेटा टाइप मुझे अलग से बताना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी भी है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं डेटा टाइप को आपको अलग से भी बता रहा हूं। तो कुछ चीज़ें उसमें बढ़ के ही आएंगी, कम तो नहीं होंगी। हालांकि वेरिएबल जब मैंने आपको बताए थे, जब मैंने कहा था वेरिएबल इज अ कंटेनर, और कंटेनर का कुछ टाइप हो सकता है, दैट टाइप इज नथिंग बट अ डेटा टाइप। एक्चुअली जब भी आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप बताते हैं कि ये जो डेटा है वो इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है, राइट। बातें बिल्कुल सेम है, क्योंकि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी वेरिएबल सपोज एक्स बनाया है, तो वो किस टाइप के वेरिएबल में जाना पड़ेगा, उसका आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, राइट। वही डेटा टाइप क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस भी करा था, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी देखेंगे। डेफिनेटली यू विल बी एंजॉय। प्रीवियस क्लास में हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। सो एज आई एक्सप्लेन इन द वेरिएबल टॉपिक्स, अ वेरिएबल इन C++ मस्ट बी स्पेसिफाइड डेटा टाइप। जो वेरिएबल आप बनाते हैं C++ में, लाइक x इज अ वेरिएबल, तो इसका डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, और वो कहाँ बताते हैं, वेरिएबल नेम से जस्ट पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? डेटा टाइप लिखना पड़ता है। और ये क्या हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया। मीन्स लाइक इन दिस int x, this mean what, integer is a data type, x is a variable name, whole thing is nothing but, ये पूरी लाइन को कर क्या बोलेंगे, declaring a variable whose name is x and data type is इंटीजर टाइप। एंड इंटीजर टाइप को डिनोट करने के लिए C++ में कीवर्ड है INT, राइट, INT। ये बड़ी बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे इंटीजर हम लिखते हैं, इंटीजर लिखा, माई नेम वेरिएबल नेम इक्वल टू 5, ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप हो गया। सिमिलरली बच्चा फ्लोट हो सकता है, फ्लोट, माई फ्लोट नंबर, ये आपने कोई, ये जरूरी नहीं है माई फ्लोट नंबर लिखना पड़ेगा अगर आपने फ्लोट आपने डेटा टाइप लिया है। दिस इज जस्ट फॉर दी रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, उनको आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्लोट, अब इसमें फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो वो नंबर्स जिनके साथ डेसिमल होता है, राइट। ऐसे ही फ्लोट की तरह, बिल्कुल फ्लोट की तरह डबल होता है, इसमें भी बच्चे डेसिमल पॉइंट नंबर ही होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जो डबल होता है उसमें भी डेसिमल पॉइंट नंबर ही होते हैं, बस फर्क कुछ होता है, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कैर क्या चीज होती है? कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर, ये भी डेटा टाइप है, ये आपके वेरिएबल का नेम। इसमें बच्चे सिंगल कोट्स के अंदर हमको कैरेक्टर लिखना पड़ता है, और एक ही कैरेक्टर लिखना पड़ता है, अभी हम देखेंगे। बूल भी एक डेटा टाइप है, राइट, माई बूलियन इज अ वेरिएबल नेम।
ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है। एक स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है, बट स्ट्रिंग टाइप में थोड़ा अंतर है बाकियों के टाइप में, अभी बताऊंगा मैं कि क्या अंतर है, आप देखते रहिए। राइट नाउ सो बेसिक डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया भी है, आप इस पे देखिए, इसकी कुछ और बारीकियों के बारे में जानते हैं। द डेटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। ये जो डेटा टाइप होगा वो क्या स्पेसिफाई करेगा, साइज स्पेसिफाई करेगा और टाइप भी स्पेसिफाई करेगा। टाइप का मतलब ये कि वो नंबर है, कैरेक्टर है, डबल है, फ्लोट है, नंबर है तो फ्लोट है क्या नहीं है, कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है, ये टाइप तो बताएगा, साथ में बच्चे इसका साइज भी बताएगा। इस साइज का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइज। हम इस साइज को समझते हैं जरा कि साइज का क्या मीनिंग है। मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ एक स्क्रीन, ये मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन खोली है साइज समझाने के लिए, समझिएगा। आई एम गोइंग टू एलिब्रेट व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा। राइट, साइज ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, बात करता हूँ मैं सिंपल इंटीजर डेटा टाइप की, अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप की, अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप की, जिसको हम डिनोट करते हैं INT से। सपोज आपने INT डेटा टाइप का यूज करते हुए एक वेरिएबल बनाया x, राइट, और इसको मैंने टर्मिनेट लगा दिया, तो क्या होता है बच्चे, जैसा मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि आपकी मेमोरी में एक x नाम का वेरिएबल बन जाएगा, एंड वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर। राइट, और जो ये कंटेनर है वो इसमें क्या रहने वाला है, मीन्स इस प्लेस में क्या चीज आने वाली है, डेटा आने वाला है। और वो डेटा का टाइप क्या है, डेटा का टाइप बच्चे है इंटीजर। राइट, डेटा का टाइप है इंटीजर, मतलब कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी जिसमें डेसिमल नहीं होगा। राइट, और मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं बच्चे साइज के बारे में। राइट, तो अब ये मेमोरी का एक साइज होगा, बड़ा लिमिटेड साइज होगा, मेमोरी का एक साइज होगा। साइज मतलब कि जैसे आपके मोबाइल में भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो कितने जीबी का है, 4 GB का है, 8 GB का है, ये वाली बात होती है ना। जीबी मीन्स गीगाबाइट, ठीक है। इन द सेम मैनर कि आपकी मेमोरी के अंदर कोई कंटेनर बना रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेमोरी का कुछ हिस्सा ये वाला वेरिएबल लेने वाला है। ये वाला वेरिएबल कितना हिस्सा आपकी मेमोरी का लेने वाला है, दैट इज द साइज ऑफ योर वेरिएबल। राइट, या फिर अब साइज ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं। अब जिस टाइप का ये वेरिएबल बना है उसकी साइज, वेरिएबल बना है हमारा इंटीजर टाइप का, तो साइज ऑफ इंटीजर। राइट, इससे क्या निकलेगा, साइज ऑफ इंटीजर, मतलब एक इंटीजर वैल्यू, अगर आप सिंपल समझिएगा, एक इंटीजर वैल्यू अगर आप मेमोरी में रखते हैं तो कितनी मेमोरी आपकी खर्च होगी, कितनी मेमोरी आपकी कंज्यूम होगी, ये है आपका साइज। इसी प्रकार से बच्चे कितनी होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप कंसेप्ट समझिएगा सिर्फ। इसी प्रकार से आप अगर कैरेक्टर लेते हैं, सपोज कैरेक्टर वेरिएबल आपने माना कोई y, तो y भी कुछ स्पेस लेता होगा, y एक कैरेक्टर है वो भी कुछ स्पेस लेगा। ऐसे ही फ्लोट भी कोई एक कैरेक्टर है, एक डेटा टाइप है सपोज x, तो वो भी कुछ स्पेस लेगा, डबल भी कुछ स्पेस लेगा। ठीक है, तो वो कितना स्पेस लेते हैं ये होता है बच्चे साइज। और जो वैल्यू आप उसमें असाइन करेंगे वो तो उसकी वैल्यू हो गई, उसका टाइप आपको पता। तो हर टाइप का मीन्स इंटीजर टाइप का साइज अलग होगा, कैरेक्टर का अलग होगा, फ्लोट का अलग होगा, डबल का अलग होगा। राइट, अब वो कितना होता है, कैसे होता है, अभी हम देखने वाले हैं ये अपनी स्क्रीन पे। राइट, अब आप समझिएगा कि डेटा टाइप हमारे ये लिखे हुए हैं इन दिस डायरेक्शन, और हर डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग उसका साइज लिखा हुआ है, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। एक एक करके पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आने वाला है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। एक, अगर आपका डेटा टाइप है इंटीजर, मतलब कोई वेरिएबल आपने इंटीजर लेके बनाया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो बच्चे आपकी मेमोरी के खर्च होंगे 4 बाइट। अब लेकिन थोड़ा सा मैं रोकूंगा अपनी बात को, सुनिएगा। मैंने यहाँ पे 4 बाइट इसलिए लिखा हुआ है, अगर आपका कंपाइलर एंड कंप्यूटर 64 बिट के होंगे तब ये
4 बाइट लगेगा। और 64 बिट का मतलब बच्चे 4 बाइट ही होता है, क्योंकि एक 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, ठीक, राइट। और 4 बाइट में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 4 बाइट, इधर भी 4 से कर दें आप तो कितना होगा, ये हो गया आपका 32 बिट, ठीक है। अगर आपका 32 बिट का कंप्यूटर है तो 4 बाइट का इंटीजर आएगा, राइट। हाँ 64 नहीं 32 होगा, 8 4 32। अगर 32 बिट का आपका कंप्यूटर है तो इंटीजर आपका 4 बाइट का हो जाएगा, 32 बिट का कंप्यूटर। एंड कंपाइलर भी आपका 4 बाइट का सपोर्टेबल होगा, 32 बिट सपोर्टेबल होगा, तो आपकी इंटीजर साइज 4 बाइट होती है। अगर आपके बच्चे 16 बिट के कंप्यूटर हैं तो ये आपका इंटीजर साइज सिर्फ 2 बाइट का रह जाने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सपोज 1 बाइट का है कंप्यूटर, ऐसे मान लीजिए अगर 1 बाइट का कंप्यूटर है तो इंटीजर का साइज जो है आपका 8 बिट का रहने वाला है, ठीक है। 2 बाइट का अगर आपका है तो आपकी 16 बिट हो जाएंगी। मतलब जितने बिट होंगे उतने ही बिट, जितने बिट का कंप्यूटर या कंपाइलर होगा उतने ही बिट का आपका इंटीजर होगा। अगर उसको हम डिवाइड 8 से कर देंगे तो बच्चे क्या निकल जाएगा, तब निकल जाएगा आपका इंटीजर की बाइट्स में निकल जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर कंपाइलर 32 बिट का है तो 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, बचा 4। अगर आपका 64 का है तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बिट्स का बचेगा। मतलब कंपाइलर भी सपोर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपका कंप्यूटर 64 बिट का मतलब कि कितने कितने बिट का हुआ, 8 8 64 8 बिट का हुआ। लेकिन अगर कंप्यूटर आपका है 64 बिट का तो नहीं है जरूरी है कि वो 8 बिट का आपका 8 बाइट का बने इंटीजर। अगर आपका कंपाइलर जिससे आप कंपाइल करा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। सो स्टोर्स अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कभी प्रोग्रामिंग में तो समझ में आएगा। स्टोर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल, सारे नंबर जो स्टोर होंगे बिना नंबर के स्टोर होने वाले हैं। फ्लोट वैल्यू क्या करेगी, यहाँ पे बच्चे फ्लोट का भी 4 बाइट लिखा हुआ है, राइट। अगर ये फ्लोट का 4 लिखा है तो आप इसको ना कर लीजिए 2, 4 मत रहने दीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इंटीजर आप 2 बाइट का मानिए, ठीक। फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, बुलियन 1 बाइट का, कैरेक्टर 1 बाइट का, आप ऐसे रखिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 बाइट का होगा आपके, ये एक्चुअली वैल्यूज वेरी करती हैं सिस्टम और कंपाइलर पे, राइट। आप मानिए कि इंटीजर 2 बाइट का है तो फ्लोट 4 बाइट का है, दोनों सेम नहीं होते, दोनों एक दूसरे बड़े होते हैं। फ्लोट हमेशा इंट से बड़ा होता है। अगर इंट आपका 4 बाइट होता तो फ्लोट आपका 8 बाइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 बाइट ही फ्लोट लिखा हुआ है, रॉन्गली शायद मिस्टेकली लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 कर लीजिए, राइट। फ्लोट 4 बाइट का होगा, इसका मतलब ये क्या है, फ्लोट एक ऐसा वैल्यू नंबर है जो आपका नंबर रखता है विद डेसिमल। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट्स, राइट। मेरी बात समझिए, जैसे कि आप लिखेंगे 3.24817, इस तरीके के नंबर आप लिख सकते हैं। अगर ये 4 बाइट का होगा तब आप 7 डेसिमल डिजिट तक लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसा फ्लोट होता है बिल्कुल सेम डबल होता है, लेकिन ये 8 बाइट का होता है, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसको ज़्यादा चाहिए होती है। और ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, बच्चे पॉइंट्स के बाद में प्लेसेस ज़्यादा होती हैं 8 बाइट डबल में एज कंपेयर टू दी फ्लोट। स्टोर्स और बिल्कुल डबल होंगी, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल, सही है, लेकिन सफिशिएंट स्टोरिंग फॉर 15 डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं ना 1 2 3 4 5, उनकी रेंज बच्चे बढ़ जाती है अगर डबल का यूज करेंगे। तो मैं तो प्रेफर यही करूंगा, आपको रेफर भी करूंगा कि आप डबल का यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास वैल्यू रहे, ठीक है। आपको चांस रहे कि अगर कोई वैल्यू ज्यादा पॉइंट्स की आ जाए तो भी हो जाए। सिमिलरली देयर इज अ बुलियन टाइप ऑल्सो। बुलियन टाइप बेटा देखो 1 बाइट का ही होता है, ठीक है, 1 बाइट, ओनली 1 बाइट। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट स्टोर्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। सिर्फ 2 ही वैल्यू इसमें आती हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। 1 बाइट का मतलब 8 बिट का ही होता है, 8 पोजीशंस होती हैं, ए
3 3 6 2 8, ठीक है। या तो ये वैल्यू होगी ऑल जीरो, या फिर आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे एक 1, या तो ये होगी वैल्यू या फिर ये होगी। दो ही वैल्यूज आती हैं इसमें, और तो आती नहीं है। और इंटीजर वगैरह में बहुत सारी वैल्यूज बन जाती हैं। सिमिलरली कैरेक्टर में चाहिए होता है बच्चे अगेन 1 बाइट, इसमें या तो ए आता है या बी आते हैं कैपिटल में, या स्मॉल वाले में आते हैं, या फिर और कोई सिंबल्स। स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर लेटर नंबर और आस्काई वैल्यूज। आस्काई एक चार्ट है बच्चे, इसमें स्टैंडर्ड है, इसमें हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। राइट, सो सी प्लस प्लस न्यूमेरिक वैल्यू मैंने आपको यहाँ बता दिया। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग इन दिस बॉक्स। दिस इज द एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर विच आई ओपन ऑन योर स्क्रीन। देखिए बच्चे, स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने पहली लाइन में लिखा है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये आपको इनपुट आउटपुट के लिए लगाने होते हैं। राइट, ये आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इसलिए लगाना होता है ताकि आप इनपुट आउटपुट जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके पीछे आपको नहीं तो एसटीडी डबल कॉलन सेट करना पड़ेगा, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए देखिए सी आउट के पीछे मैंने एसटीडी डबल कॉलन नहीं लगाए हैं। आप देखिए कैसे चलेगा। सपोज मैं इसको मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए रन होके क्या आया, एरर आई है, और एरर में बता रहा है कि काउट से पहले एसटीडी लगाइए। अगर मैं यहाँ पे एसटीडी डबल कॉलन लगा देता हूँ, अब मैं रन करूँगा तो मेरी वैल्यू रन होगी और एरर नहीं आएगी। देखिए एरर नहीं आई। राइट, अब ये चीज़ बार बार मुझे लगानी पड़ेगी, मुझे परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लगाता। मैं वापस इसको यहाँ पे अपना क्या करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। अब मुझे देखना लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये रन कर रहा है। नाउ कम टू दी फर्स्ट। सपोज बच्चे देखना, मैं लिखता हूँ, ये देखिए पहले आप इसको देखिए, ये पहली लाइन है इंट मेन ब्रैकेट 1, दिस इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हमेशा ये ब्रैकेट लगेगा, और इस ब्रैकेट को लास्ट में 15वीं लाइन पे 15th लाइन पे देखिए ये मैंने क्लोज कर रखा है। इन दो ब्रैकेट के बीच में बच्चे हमने क्या लिखना है, अपना कोड लिखना है। सपोज मैं पहला अपना क्या कहता हूँ कोड लिखता हूँ, विच इज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। राइट, मैं आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड क्या चीज होती है। राइट, कैसे प्रिंट होता है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है बच्चे, मेन नाम का फंक्शन है, ये ब्रैकेट आपके यहाँ से लेके यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके बीच में हमने एक लाइन लिखी है, जो लाइन आपका क्या करने वाली है, प्रिंट करने वाली है। कैसे करने वाली है, मैंने बताया था आउटपुट के लिए होता है सी आउट, सी आउटपुट दीजिए। राइट, उसके बाद में आपको ये ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर आपको मिलेगा, शिफ्ट दबा के आप फुल स्टॉप डॉट को दबाएंगे 2 बार, कॉमा को दबाएंगे 2 बार, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद में डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट होगा। अब आप समझिएगा, ये डबल कोट्स नहीं प्रिंट होंगे, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो वैल्यू प्रिंट होने वाली है। देखिए मैंने इसको रन किया और आंसर आया हेलो वर्ल्ड। आप देखिए यहाँ क्या लिख के आया, हेलो वर्ल्ड। वो डबल कोट्स नहीं आए हैं, द ओनली थिंग इज व्हाट, हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया जो मैंने आपको रन करके दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक वेरिएबल बनाते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, जिसका टाइप है इंटीजर और नाम दिया x, जिसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दी 5 और मैंने टर्मिनेटर से बंद कर दिया। दैट्स इट। ऐसा करने से देखिए मैं रन करूंगा तो प्रिंट तो हेलो वर्ल्ड ही आने वाला है। क्यों हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि मैंने x को मेमोरी में रखा है, प्रिंट नहीं कराया। अब मैं चाहता हूं कि इस x की वैल्यू प्रिंट करके तो देखो कैसी आएगी। मैं इसी हेलो वर्ल्ड के आगे अपने ये ऑपरेटर्स लगा के, 2 ऑपरेटर लगाइए, स्पेस दिया, और मैंने जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, मेमोरी से बुलवानी है, उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। मैंने लिख दिया x, दैट्स इट। जैसे ये x लिखा, बाकी सिंटेक्स हमारा सेम है। रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड
5 आना चाहिए। अब देखिए हेलो वर्ल्ड 5 लिख के आया, ये देखिए इसके बीच में स्पेस नहीं है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड 5 लिख के आया। अगर इसके बीच में स्पेस देना होगा तो आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, हाउ यू सेट द स्पेस बिटवीन दिस हेलो वर्ल्ड। आप चाहें तो इसको यहीं पे स्पेस दे दीजिए हेलो वर्ल्ड, तो भी स्पेस आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो इसके बीच में डबल ये ऑपरेटर्स लगा के डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस दे दीजिए, तब भी आ जाएगा, या फिर यहीं पे दे दीजिए, ठीक है। ये स्पेस आ गया। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं जरूरी नहीं है, देखिए लाइन 7 पे, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करूँ, मैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं लिख देता हूं x इक्वल टू 7। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, x नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे 7th लाइन ने बनाया है, उस x नाम के वेरिएबल में 7 नंबर असाइन होने जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 7 नंबर असाइन होने जा रहा है। अब जब असाइन हो जाएगा, फिर इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड 7, राइट। दूसरी बात, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर करने, जैसे इंट y भी करना था आपको, राइट, यहाँ पे आप y लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x में और 7 है, y में 8 है, राइट। लेकिन मैंने y की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, प्रोग्राम को रन किया, हेलो वर्ल्ड 7 प्रिंट हुआ एज इट इज, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं, देखिए ये इंटीजर x है और इंटीजर ही y है, दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम है तो जरूरी नहीं है इसको मैं अलग से यहाँ इस लाइन पे डिक्लेयर करूं, मैं इसको यहाँ हटा सकता हूं। ये जो x लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा, जहां पे ये x लिखा हुआ है, इस x के आगे मैं एक कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा अपने नए वेरिएबल का नाम जो कि है y। ऐसे भी काम चलेगा, दैट्स ओके, ठीक है। अब मैं रन कर सकता हूं। सिमिलरली एक मैं और वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम रख देता हूं सम। जरूरी नहीं है कि सिंगल कैरेक्टर का एक वाई ए बी सी नाम होंगे, नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। अब मैं लिखता हूं सम इक्वल टू एक्स प्लस y और टर्मिनेटर लगा देता हूं। इससे क्या होगा, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है, दोनों ऐड होके सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। और यहां पे मैं लिख देता हूं, हेलो वर्ल्ड हटा देते हैं, हेलो वर्ल्ड की लिख देते हैं, यहां पे कुछ और लिखते हैं, चलिए हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिखते हैं सम ऑफ वन मिनट, सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो देखिए अब मैं इसको लिखूंगा, आप देखिए मैं इसको रन करता हूं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। सम ऑफ x एंड y इक्वल टू आया और वैल्यू क्या आ रही है 7। 7 तो नहीं आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। 7 क्यों आ रही है, ये मैं जानबूझ से कर रहा हूं जिससे आपको पता चले 7 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है 7 वो x की हो रही है, हमें x की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, हमें प्रिंट करानी है SUM की, सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। और हमने क्या करा, रन किया, अब वैल्यू हमारी करेक्ट आ रही है, सम ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 15। ये आपने देखा कि कैसे दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे और कैसे उनको हम क्या करेंगे, उनका रिजल्ट देख सकते हैं, राइट। इन अ सेम मैनर सपोज यहाँ पे x इक्वल टू वाई आपने लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, जैसे इंटीजर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर भी एक आपका CHAR, सपोज कैरेक्टर मैंने लिख दिया, कैरेक्टर का मैंने जो वेरिएबल नाम लिया है वो m ले लिया सपोज, और यहाँ बंद कर दिया, राइट। अब जो m है आपका वेरिएबल बच्चे, उस m में जो वैल्यू जाने वाली है वो हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर होने वाला है, राइट, एक हमेशा सिंगल कैरेक्टर होने वाला है। दैट इज सपोज मैंने ले लिया a, ठीक है, आप b ले लीजिए, c ले लीजिए, d ले लीजिए, h ले लीजिए, जो आपको चाहिए वो वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने h ले लिया, अब m के अंदर
एच है, अगर मैं यहाँ सम की जगह एम लिख दूंगा बच्चे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इस 15 की जगह भैया एम की वैल्यू यानी कि एच आ जाने वाला है, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ, देखिए एच आ गया। अच्छा, मैं इस एच की जगह जरा हेलो लिख के देखता हूँ, हेलो लिख दिया, अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो प्रिंट होना चाहिए, अभी भी हेलो प्रिंट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा? आप देखिएगा क्या प्रिंट होगा, एंड यू विल बी सरप्राइज जो प्रिंट होगा। देखिए जीरो प्रिंट, ओ प्रिंट हुआ। आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि हेलो लिखने पे ओ कैसे प्रिंट हो रहा है, या फिर अगर अभी समझ में नहीं आया तो अभी देखिएगा, हेलो हाय लिख दिया मैंने कंप्लीट, अभी देखिएगा क्या आया, आप आई आ गया। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर वर्ड या स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसका लास्ट वाला कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। क्यों? कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, और इस कंपाइलर में पीछे से रीड होता है। दैट्स मीन ये एक कैरेक्टर आ गया, राइट। इसलिए जब भी आप कैरेक्टर का यूज करें तो सिंगल ही लेटर रखिए जो भी आपने यूज करना है। अगर आपको मल्टीपल मतलब एक स्ट्रिंग ही लिखनी है, तब आपको कैरेक्टर ना इस्तेमाल करके स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग को यूज करने के लिए सपोज आपको स्ट्रिंग, अभी मैं स्ट्रिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, स्ट्रिंग की बात अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा आपको। ये मैंने हटाया, यहाँ पे लिखा सम हटा देता हूँ, सिर्फ ये रहने देता हूँ एक्स, एक्स इक्वल टू, यहां लिखता हूं बच्चे, देखिए एक्स। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको इंटीजर डेटा टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीजर एक्स आपका डिक्लेयर्ड है, एक्स में वैल्यू दे दी गई है 7, और सी आउट लगाया एक्स इक्वल टू एक्स, तो बच्चे एक्स इक्वल टू 7 प्रिंट होना चाहिए, और ये प्रिंट हो गया। नाउ अभी आप बात समझिएगा, सिमिलरली 7 की जगह मैंने लिख दिया 7.45, एक्स में वैल्यू दे दी 7.45, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 7.45, लेकिन होगा नहीं, हुआ क्या? 7 प्रिंट हुआ। दैट्स मीन व्हाट? ऐसा कैसे हो पाया? जब हमने एक्स को बनाया है ऐसा कंटेनर इंटीजर टाइप का, जो एक्स नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, मेमोरी में इंटीजर वैल्यू लिएगा, ठीक है। अब आप लेकिन उसको जबरदस्ती पॉइंट वाली वैल्यू दे रहे हैं 7.45। आप देखिए ना 11th लाइन पे 7.45 आप x में असाइन कर रहे हैं जबरदस्ती, जबकि वो x वाला ही इंटीजर वाला ही कंटेनर है। तो वो क्या करेगा? इंटीजर वाला पार्ट अपने अंदर रख लेगा, और बच्चे पॉइंट और पॉइंट के साथ वाला पॉइंट भी, डेसिमल और डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए वो उसमें स्टोर नहीं हो रही, राइट। बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, मेरी बात समझ रहे हैं? लाइक अगर 7.45 इंटू आप 2 कर देते हैं, तब देखिए क्या होगा, सॉरी, अगर ये मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं आप, और देखिए x की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, 14 प्रिंट हो रही है। 14 के आगे का जो पॉइंट आएगा आपका 90, वो चला गया, राइट। इस ये आप, अगर आपको ये पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर करानी है बच्चे, तब आप क्या करिए, इस x को क्या बना दीजिए, फ्लोट या डबल में से कुछ एक बना दीजिए। ये मैंने फ्लोट में से x या ये बना दिया, और मैंने इसको रन किया, तो देखिएगा आप, ओ माय गॉड, ये एक एरर आ गई। और ये वो एरर है जब मैंने आपको आइडेंटिफायर बताया था, और मैंने ये कहा था कि दोनों के नाम एक ही प्रोग्राम में यूनिक होने चाहिए, हर एक नाम यूनिक होना चाहिए, सेम नाम आप नहीं रख सकते। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको रूल्स बताए थे जब आप आइडेंटिफायर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अब जो आगे जब प्रोग्राम एक्स समझेगा तो इसको इंटीजर कंटेनर माने या फ्लोट कंटेनर मारे, ये तो भाई बड़ी समस्या की बात आ गई है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है बच्चे इंटीजर वाले की, इसको मैं अपना हटा देता हूं। नाउ माय प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रन, और आउटपुट आया 14.9। क्यों आया? क्योंकि ये x अब आपका फ्लोट बन चुका है, एक ऐसा कंटेनर बन चुका है जो पॉइंट वाली वैल्यूज को रख सकता है। आप डबल लेंगे तो उसमें भी यही आने वाला है, राइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने जो बताया? ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार अपने आप करके देखिएगा अपने कंपाइलर पे, एडिटर पे, देन यू फील व्हाट आई एम सेइंग, राइट। नाउ कम टू दी बैक अवर टॉपिक। जब हम बात कर रहे थे न्यूमेरिक डेटा की, तो उस न्यूमेरिक डेटा में बच्चे
क्या क्या हो सकता है ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में बता दिया कि या तो नंबर होल होंगे, राइट, यूज इंट व्हेन यू नीड टू स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल वाले नंबर लाइक 35, 25,000, एनी नंबर, राइट। अगर आप फ्लोट का डबल या फिर डबल का यूज करेंगे, कब करेंगे, व्हेन यू नीड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विदाउट विद डेसिमल्स वाली नंबर्स का जब आपको यूज करना है तो आप फ्लोट का यूज करें चाहे डबल का यूज करें। मेरी बात समझ में आई? या फिर आप इंटीजर का यूज करेंगे तब जब आपको चाहिए होल नंबर्स, यानी कि हिंदी में इसको पूर्णांक भी बोला जाता है, जो वो नंबर्स जिसमें डेसिमल नहीं होते, मींस पॉइंट नहीं होते, राइट। ये मैंने आपको भी करके दिखाया। फ्लोट और वीएस डबल, मतलब फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, मींस वाई जब ये दोनों ही डेसिमल वाली वैल्यूज रखते हैं तो उसमें क्या अंतर है। द प्रिसिजन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स द वैल्यू कैन हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसकी जो प्रेसिशन वैल्यू है वो ज़्यादा होती है डबल में। प्रेसिशन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे। सपोज 1 2 3 4 तक 5 तक आ रहे हैं आपके फ्लोट में, डबल में आपके इसके डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15 हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? द प्रिसिजन ऑफ द फ्लोट इज ओनली 6 और 7 डेसिमल डिजिट। ये बेटा कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, कितने बिट का आपका फ्लोट स्पेस लेता है, उस पर डिपेंड करेगा। आप इसके बारे में बिल्कुल मत घबराएं। वाइल डबल वेरिएबल्स हैव अ प्रिसिजन ऑफ अबाउट 15 डिजिट, 15 डिजिट तक चला जाता है। देयरफॉर इट इज सेफ टू यूज डबल फॉर मोस्ट कैलकुलेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि डबल का यूज करें, क्योंकि आपके पास थोड़ा स्पेस है कि अगर एक दो पॉइंट्स ज्यादा भी हो गए तो कोई इशू नहीं है। 15 डिजिट्स बहुत होती हैं, राइट। सो ये मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल में भी बताया। साइंटिफिक नंबर्स का अगर आपने यूज करना है तो ये क्या चीज होते हैं साइंटिफिक नंबर। साइंटिफिक नंबर अगर सपोज ये लिखा हुआ है, सपोज नंबर लिखा हुआ है XE2, इसका मतलब, ये इसको x कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ है कि एक x नंबर है, राइट, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, जिसकी पावर होगी 2, यानी कि x इंटू 100, राइट। अगर मैं x को 3 ले लेता हूं तो नंबर आ जाएगा 300। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 35 इंटू 10⁻³ मतलब कि 35,000। जो ये इतने स्मॉल नंबर के लिए यूज नहीं करते, बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, चाहे स्मॉल ई लिखें चाहे कैपिटल ई लिखें, बात एक ही है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। 35E2 था, 35, मैं x की जगह लिख देता हूँ 35E2, x की जगह, x हमारा फ्लोट है, x हमारा फ्लोट है, लिख दिया x इक्वल टू 35E2। तो क्या वैल्यूज आने वाली हैं, आइए देखते हैं बच्चे क्या आने वाला है। 3500 आ गया, राइट। 3500 क्यों आया, क्योंकि 35 इंटू 10⁻², 10⁻² होता है 100, 100 से हो गया आपका 3500। आप इसको यहाँ 3 कर देंगे तो ये नंबर्स ये बढ़ जाएंगे। ये 10 की पावर बढ़ाने के लिए हमको ये करना होता है, जब कोई बड़े नंबर लिखने होते हैं तो हम फ्लोट का यूज करके हम कर सकते हैं, अगर हम ई का यूज करते हैं तो, ठीक है। और या फिर फ्लोट या डबल दोनों के साथ ये एप्लीकेबल है, ओके। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सपोज मैंने फ्लोट लिया है, यहाँ पे देखिए x हमारा फ्लोट था, ये मैंने 35 लिखा था और x को मैंने प्रिंट कराया, तो वैल्यूज क्या आती हैं आपको देखनी चाहिए, ठीक है। इसमें 35 भी आ रही है, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब आगे आइए, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा था। 35 जब आप अपने कंपाइलर पे करेंगे बच्चे तो 35.0 आएगा, ठीक है। ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, उतना अच्छा नहीं होता है इसलिए नहीं दिखाया इसने। C++ बूलियन डेटा टाइप्स। अब बूलियन हमने फ्लोट देखा, डबल देखा, इंटीजर देखा, कैरेक्टर देखा, अभी हम बूलियन की बात करने जा रहे हैं कि ये बूलियन क्या चीज है। बूलियन क्या है, अब बूलियन डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड विद द बूल कीवर्ड। जैसे INT इंटीजर के लिए, कैर कैरेक्टर के लिए, फ्लोट फ्लोट के लिए, वैसे बूलियन डेटा टाइप के लिए कीवर्ड है आपका बूल, एंड कैन ओनली टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, इसके अलावा दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती। व्हेन द वैल्यू इज रिटर्न ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, बूल इज कोडिंग फन,
इक्वल टू हमने ट्रू लिख दिया। जब आप इस कोडिंग फंक्शन को आउटपुट कराएंगे तो ट्रू मिलेगा। बूल इज फिश टेस्टी, नो फॉल्स, तो आप इसको आउटपुट कराएंगे तो फॉल्स मिलने वाला है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बूल, बूल बूल लिखा 13 लाइन पे देखिए, बूल इज, कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम जस्ट टाइपिंग, इज यू आर गुड, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू देता हूं इज यू आर गुड। ये एक वेरिएबल है बच्चे, इसको हम एक्स वाई जेड भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग, एक्चुअल में बूल ट्रू या फॉल्स ही देता है, तो यस और नो में आंसर है। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इसलिए इसका जो वेरिएबल नेम लिखा जाता है वो जनरली ऐसा ही होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स आता है, राइट। इसमें हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। और मैं इसको कराता हूं प्रिंट, इसको कराता हूं प्रिंट। देखिए क्या प्रिंट होने वाला है, x इक्वल टू 1। 1 क्यों प्रिंट हुआ बच्चे, क्योंकि ट्रू इज स्टैंड फॉर 1। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख देता हूं, आप यहाँ पे 1 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप करके देखिएगा, फॉल्स लिख दूंगा तो बच्चे 0 आ गया। ये दो ही वैल्यू है, इसके अलावा और दूसरी वैल्यू इसके पास होती नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, कैरेक्टर डेटा टाइप। ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाई सिंगल कोट्स। देखिए सिंगल कोट के अंदर लगा हुआ है, ये डबल कोट्स के अंदर नहीं, और हमेशा सिंगल वैल्यू रखेंगे और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, आप फिर से देख लीजिएगा। अल्टरनेटिवली हम देखिए, ये वाली चीज जरा देखने की इंटरेस्टिंग है कि ये क्या बात है बच्चे। एक आस्काई चार्ट होता है, हर उस चार्ट में कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज तो मैंने कैरेक्टर ये सेट आस्काई नहीं लगाया टेबल, आगे की क्लास में मैं आपको आस्काई चार्ट दिखाऊंगा। उस चार्ट में कई सारे कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर के आगे एक नंबर होता है, राइट। सपोज यहाँ पे स्मॉल छोटी ABCD वाला छोटा ए होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा, उसका नंबर होगा 65। ऐसे ही B होगा, उसका नंबर होगा 66। C होगा, उसका नंबर होगा 67। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे करते 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 हर एक मतलब कैपिटल लेटर्स भी आ जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग भी एक नंबर होगा, और स्पेशल सिंबल्स जो होंगे उनके भी करस्पॉन्डिंग, हैश वगैरह, डॉलर, जितने भी साइंस हैं, सिंबल्स हैं, उन सब के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, राइट। तो अगर आप कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाते हैं ए और उसमें असाइन कर देते हैं एक नंबर, जो कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कैरेक्टर टाइप है, अगर ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है तो इसमें नंबर हमें नहीं देना चाहिए, और अगर हम दे रहे हैं तो एरर आनी चाहिए। लेकिन बच्चे एरर आएगी नहीं, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये जो नंबर है, दैट नंबर इज एसोसिएटेड विद अ सिंबल इन अ आस्काई चार्ट, राइट। आज के इस चार्ट में इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है, और वही कैरेक्टर आप आगे ये यूज करता है। अगर हम इसको रन कराऊंगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा, ना कि 65। और एक ध्यान देने की बात बच्चे जरूर है, जरूर दीजिएगा कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके आगे हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाया है। अगर आप इनके आगे सिंगल कोट्स लगा देंगे तब फिर ये नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट होंगे। अगर मैं इसके आगे सपोज लगाता हूं डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और कैरेक्टर लेता हूं तो बच्चे 7 प्रिंट होगा, ये लास्ट नंबर प्रिंट होगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर लेता है, राइट। आइए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, यू मे फील गुड व्हाट आई एम सेइंग एट दिस पॉइंट, राइट। मैं ये सारी चीजें यहां से हटा देता हूं, मैं एक ही प्लेटफॉर्म आपको यूज करता रहूंगा और बताता रहूंगा। ये कैरेक्टर मैंने बनाया था एम के आगे लिख देता हूं 65। सपोज मैंने लिख दिया एम के आगे 65, इसको भी हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट कराता हूं मैं एम की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू आप देखिएगा बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या, x इक्वल टू, और m की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, इससे कोई एरर नहीं आने वाली। क्यों ये तो सिर्फ एक मैसेज है, एक्चुअल काम तो बच्चे वैल्यू यहाँ से आ रही है। यहाँ आप m लिख लो या चाहे अपना नाम लिख लो, वैल्यू तो बेटा m की आनी है, ठीक है। तो ये तो अगर बट ये अलग बात है, m की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम यहाँ m लिखें, नहीं लिखेंगे x लिखा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। डबल कोट्स के अंदर जो भी आपने लिखा है
बिल्कुल सेम प्रिंट हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मिंग अस, जो यूजर होगा उसको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपकी मर्जी, आप सही इन्फॉर्मेशन दें या गलत इन्फॉर्मेशन दें। नाउ m इक्वल टू 65, जबकि m आपका कैरेक्टर है। अभी तक हमने देखा था कि m की जगह हम सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाती है, लेकिन अभी हमने एक नंबर लिख दिया है। तो देखते हैं बच्चे क्या प्रिंट होने वाला है। जो प्रिंट होने वाला है वो कैपिटल ए प्रिंट हुआ। दैट्स मीन व्हाट, कैपिटल ए जो हाँ, आपने अभी जो देखा अभी स्लाइड में वो स्मॉल ए इक्वल टू 65 लिखा था, दैट इज रॉन्ग आई नो। लेकिन जो कैपिटल ए है उसकी जो आस्काई वैल्यू है, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 65 है। आपको मजे की बात एक बात बताता हूं, जब भी आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं, ए बटन दबाते हैं, तो ए बटन के ए नहीं ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में। ए बटन जब दबती है आपकी तो एक नंबर जनरेट होता है। अगर आपने कैपिटल ए दबाया तो 65 नंबर जनरेट होगा, और वो भी 65 नहीं होगा, 65010 की फॉर्म में होता है, राइट। तो जब भी आप ये दबाएंगे तो एक ऐसा नंबर जनरेट होगा जो कि 8 बिट का होगा। दैट्स ओके। नाउ 65 ये आपका हो गया। आपने यहाँ लिखा, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज देखिए 91 लिख देता हूँ, तो क्या हो जाता है, ये कोई देखिए अलग तरीके का सिंबल इसमें आ रहा है, जो कि ऐसा सिंबल है जो ब्रैकेट वाला सिंबल आपके पास आ गया, राइट। कौन सा सिंबल आ गया, ब्रैकेट वाला सिंबल आपके पास दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ सपोज 96 कर देता हूं, तो ये डॉट आ जा रहा है। जो भी मतलब आप जहां पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं, राइट। मैंने 50 ले दिया तो 2 आ गया। देखिए m की जगह 50, मतलब 50 करस्पॉन्डिंग 2 उसमें मैप है। आज का ही चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा, देन यू फील बेटर। आपको मेरी बात समझ में शायद आई होगी। So this is about the character set. Now I am going to discuss about the string data type. String data type क्या चीज होती है, ठीक है। अभी मैं बात करना चाहता हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या चीज होती है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है। एक मिनट नाउ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक कैरेक्टर बनाया है जिसका वेरिएबल नेम सपोज एक्स लिया है, उसमें आपने एक वैल्यू दे दी, क्योंकि सिंगल वैल्यू ही उसमें आ सकती है, वो ए दे दी। लेकिन आप चाहते हैं अपना नाम प्रिंट कराना जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे या लेटर्स होंगे, राइट। एक वर्ड लिखना चाहते हैं, तो सपोज मैंने लिखा वर्ड हेलो, ठीक है। अब इस हेलो वर्ड को आप कैरेक्टर के साथ प्रिंट नहीं करा पाएंगे, आपको चाहिए कि डबल कोट्स के अंदर इसको बंद करेंगे और असाइन करेंगे किसी वेरिएबल में, और उस वेरिएबल का जो टाइप होगा कैरेक्टर ना होके स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। कैसा टाइप बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। तब ऐसा आप करने में सक्षम हो पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। ये शायद मैंने अभी दिखाया था क्या, अब मुझे याद नहीं मैंने दिखाया था या नहीं दिखाया था, मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ लिखा मैंने स्ट्रिंग इक्वल्स टू के बाद फिर ये अपना डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं हेलो क्लास, राइट। हेलो क्लास लिख दिया मैंने। अब मैं ओ स्ट्रिंग के बाद देखिए मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया है, मैं इसका नाम दे देता हूं सी, ठीक है। सी इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में क्या है, हेलो क्लास। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ अपनी सी को। सी यहाँ लिखा और रन कराया, और देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ। अच्छा देखिए कुछ एरर सी आ रही है, कुछ एरर सी आ रही है। कोई समझ पा रहा है कि क्या एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है बच्चे, ये जो अपना स्ट्रिंग है ना, दिस स्ट्रिंग, अभी तक कोई भी हमने डेटा टाइप यूज किया, क्या एरर आई, नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि जो ये वाले डेटा टाइप्स हैं ये सारे के सारे इनबिल्ड डेटा टाइप है, मतलब C++ में इनबिल्ड हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो इनबिल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी आप समझिएगा। इस मतलब से आपको समझ में आने वाला है कि
हेडर फाइल क्या चीज होती है? स्ट्रिंग फाइल बाद में बनाया गया, अलग से बनाया गया, हालांकि इतना ज्यादा हम यूज करते हैं इसलिए ऐसा लगता है ये इनबिल्ड है, बट इट इज नॉट इनबिल्ड, प्री डिफाइंड जरूर है, लेकिन ये किसी हेडर फाइल में रहता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज करने को नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल है उसको ऐड करिए। ऊपर में देखिए थर्ड लाइन पे गया, लिखता हूं हैश इंक्लूड, राइट, इंक्लूड लिखा, और मैंने ये ब्रैकेट बंद किया और यहां लिखा क्या, स्ट्रिंग। अब मैं चेक करने की कोशिश करता हूं क्या एरर आती है या नहीं आती है। अभी भी एरर आ रही है। नाउ व्हाट्स द एरर? ओहो, ओके, अभी जो मैंने बताया एरर वो नहीं थी, एरर ये है बच्चे, यहाँ पे लगा नहीं है टर्मिनेटर, ठीक है, हालांकि वो एरर आएगी जो मैंने बताया, ठीक है, मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया था, इसलिए देखिए अभी मैं टर्मिनेटर नहीं लगाया था यहाँ पे, इसलिए एरर आ रही थी। अच्छा, मैं इसको हटा के देखता हूँ तो क्या चलती है क्या? हो सकता है ऑनलाइन कंपाइलर चला दे, अदरवाइज चलना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, लेकिन चल रहा है। अच्छा, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, आप जो कंपाइलर यूज करेंगे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रॉब्ली। अगर वो नहीं करता है तब आपको यही करना है, यहाँ ऊपर जाइएगा और यहाँ पे हैश इंक्लूड करके स्ट्रिंग लिख दीजिएगा, फिर एरर नहीं आएगी, राइट, no issue, right? So the string type is used to store a sequence of character text. This is not a built-in type, ये built-in type नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, it behaves like one in its most basic uses. यूज हेडर फाइल, ये वाली हेडर फाइल का यूज करिए, तब कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑनलाइन करेंगे तो नहीं आई, बट अगर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग हेडर फाइल आपको लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? स्ट्रिंग तो चल गया डेटा टाइप, स्ट्रिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग, वो नहीं चलेंगे, फिर क्या करोगे, इसलिए आप हेडर फाइल स्ट्रिंग लगा लीजिएगा। सो स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी सराउंडेड बाई डबल कोट्स, जो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी वो डबल कोट से सराउंडेड होंगी। जैसे ये स्ट्रिंग नाम का ये हो गया टाइप, ये हो गया वेरिएबल नेम, ये हो गया उसकी वैल्यू जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी गई हैं। याद रखिएगा, कैरेक्टर लिखते हैं सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट्स में, और काउट, सी आउट, ग्रीटिंग, सी आउट, ग्रीटिंग। सो मुझे लगता है आपको ये वाली बातें जो मैंने आज आपको बताई वो समझ में आई होंगी। मैंने आपको आज डिस्कस किया है बच्चे डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, और वो डेटा टाइप किसके डेटा टाइप, C++ के डेटा टाइप के बारे में, जिसमें मैंने आपको इंटीजर बताया है, मैंने आपको फ्लोट बताया है, मैंने आपको डबल बताया है, मैंने आपको कैरेक्टर बताया है, मैंने आपको स्ट्रिंग बताई है, राइट, मैंने आपको बूल बताया है, और along with that मैंने आज आपको कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके दिखाए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे बच्चे कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स, राइट, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। हम ऑपरेटर्स के पहले बारे में जानेंगे प्रोग्राम करने से पहले, कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, एस्ट्रिक क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, राइट, इक्वस टू क्या होता है, लेस देन क्या होता है, लेस देन इक्वस टू, ग्रेटर देन इक्वस टू, इस तरीके के, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, इस तरीके के, एंड क्या होता है, और क्या होता है, राइट, इस तरीके के जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्राम लिखने में, उन सारे ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें टॉपिक होगा आपका ऑपरेटर, जिसमें टॉपिक होगा ऑपरेटर, राइट, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जिसमें टॉपिक होगा ऑपरेटर, राइट, टॉपिक देख लीजिएगा, नेक्स्ट ही होगा प्रोबेबली, ठीक है। और ये आज हमने डिस्कस किया। इसके प्रोग्राम आपने क्या चाहिए, आप अपने घर पे बैठ के छोटे छोटे प्लस माइनस डिवीजन के कुछ प्रिंट कराने का, अपना नेम प्रिंट कराने का, अपने टीचर का नाम प्रिंट कराने का, इस तरीके से अपने फ्रेंड्स का नाम प्रिंट कराने का, मम्मी पापा का नेम प्रिंट कराने का, जब कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट, आप 2 स्ट्रिंग ले लीजिए, कैरेक्टर ले लीजिए, आस्काई वैल्यू डाल के देखिए हर नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या क्या कैरेक्टर आता है, इस तरीके के छोटे छोटे गेम्स के खेलिए, देन डेफिनेटली यू फील गुड, और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे और सीखना है। बेटा जब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी तब तक आपको सीखने में
कोई अच्छा इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, राइट। सो आज मैं यहीं पे अपनी क्लास को वाइंड अप करना चाहूंगा। सो लेट्स क्रैक सीबीएसई 8th विद अस विद अन अकेडमी एंड कमेंट्स ऑन द यूट्यूब। कमेंट बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करिए, लाइक भी करिए, राइट। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आप लर्न कर रहे हैं। और अगर लर्न करने में कोई कमी आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर सर कुछ ऐसा भी करते तो और अच्छा लगता, तो मैं वो भी ट्राई कर पाऊंगा। इफ यू कमेंट एंड लाइक दैट, राइट, एंड हिट दिस आइकन for the notification and join our telegram group for latest updates on the our upcoming videos. So subscribe it first, राइट। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है बच्चे, डायरेक्ट टच में रहने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर लर्निंग यू नीड टू सब्सक्राइब by using this code which is live mp livemp and you will get 10% extra discount over there, right? So go for you, and thank you, and take care. Enjoy the life, enjoy the learning, keep learning, and let's keep cracking CBC 8. Thank you very much.